सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे। कहीं फूलों के मौसम में कभी हम तुम मिलते थे। पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से। कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से। बदल दे रास्ता अपना घटाएं मेहरबानी से। कि यादों की ये बरसातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। और जैसा कि मैं आपको पहले से अभी तक बताती आई हूँ रिटर्न में, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने एक साथी का गाया हुआ गाना लगा रखा था। बहुत ही सुमधुर स्वर में उसने गाया था, तो मैंने लगाया इसको। और अभी मैं टेंट सिटी के विषय में बता रही थी। अयोध्या हम लोग गए हुए हैं साहित्यिक सफ़र पर। और टेंट सिटी जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, कितने सुंदर तरीके से सजे हुए हैं सब। बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं ये। और ये मलखम्ब है, बच्चे सब लड़कियां और लड़के अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग से कार्यक्रम होना था तुलसी उद्यान में, तो सब पूरे देश भर से सब कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ देने आए हैं। तो यहाँ पर संस्कृति जो है, कला और संस्कृति का कार्यक्रम चल रहा है और तुलसी उद्यान में भी चल रहा है। तो यहाँ पर ये मलखम्ब, ये देखिए बच्चे सब कर रहे हैं। और महाराष्ट्र से आए हुए ये रानी झांसी की जो तलवारबाजी की परंपरा थी, महिलाओं को सिखाई गई थी। तो महिलाओं को उन्होंने शक्ति सेना बना करके तैयार की थी। तो ये तलवारबाजी की ये प्रैक्टिस करती हुई महिलाएं झांसी की रानी की याद दिलाती हुई। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन लड़कियों का।
तो ये सब लड़कियां हैं और यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आई हुई हैं अयोध्या में। तो बड़ा ही अच्छा लगा देख कर के कि हाँ, लड़कियां भी इतना आगे हैं और कितना अच्छा कर रही हैं सब क्षेत्रों में। तो ये सब चीज़ें देख कर के अच्छा लगता है खुद को कि हाँ, और इतना सुंदर प्रदर्शन देख करके तुरंत रानी की झांसी की याद आ जाती है, लक्ष्मीबाई की याद आ जाती है। तो आगे चलते हैं। अब हमने जैसा कि आपको बता रहे थे कि हम साहित्यिक सफ़र पर अयोध्या पहुँचे हुए हैं। तो हमारे साथ में 7-8 साहित्यकार मित्र कानपुर से गए हुए थे। तो वे सभी साहित्यकार जो हैं वो वहाँ पर कार्यक्रम था, पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम था, जो राम कथा के पात्र करके पुस्तक थी, उसमें हम सभी ने जो है अपने दोहा छंदों का सृजन किया था। तो सभी साहित्यकार बंधु वहाँ पहुँचे हुए थे। उनमें हमारे पिताजी भी थे, वो भी पहुँचे थे। उनकी पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ और ये जो है बहुत सुंदर मार्ग सजा हुआ है। और जैसा कि आप लोगों ने जब रामलला का स्थापना हुआ था, रामलला की स्थापना हुई थी, तब आपने इसकी सज्जा देखी होगी। देखते ही बनती थी, इसकी बहुत ही सुंदर सज्जा थी। अभी तो ये बन रहा है मार्ग, इस पे सब कलाकृतियाँ उकेरी जा रही हैं। तो आगे चलकर जो है कई वर्ष लग सकते हैं, 2-3 वर्ष भी लग सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मार्ग बनकर तैयार होगा। ये जो रामायण से संबंधित चित्र उकेरे जा रहे हैं, तो उस पर कलाकार लगे हुए हैं। ये पीछे स्तंभ वगैरह बने हुए हैं। ये वीणा बनी हुई है चौक पर, इसको लता मंगेशकर चौक भी कहते हैं। अंदर आने के लिए, मंदिर जाने के लिए यहीं से आपको वाहन मिलते हैं। तो बड़े वाहन वहीं पर रोक दिए जाते हैं, अपने वाहन भी वहीं रोक दिए जाते हैं। ये तुलसी उद्यान था जहाँ पर हम लोग का कार्यक्रम था। ये तुलसी चले गए, तब पता चला दोपहर में आया है भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी और चित्रों के कलाकार आए हुए हैं। ये सभी जो है जो कानपुर और मेरठ, दिल्ली वगैरह से पहुँचे थे, वे सभी साहित्यकार हैं। यहाँ पे बैठे हुए सभी एक साथ फ़ोटो हो रही है। ये पीछे खड़े हुए बच्चे जिन्होंने श्री रामचंद्र भजमन कृपालु भजमन भव भय दारुणम करके राम स्तुति पर उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। और हम लोग ये हनुमानगढ़ी की ओर शाम के समय चल दिए थे। हम लोग ने दर्शन करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि चलो समय का सदुपयोग कर लिया जाए। तो ये हमने हनुमानगढ़ी पहले जाने का निर्णय लिया। तो हम लोग ये हनुमानगढ़ी की ओर चल दिए हैं और पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर वाहन तो ले जाना मुश्किल है। बाइक और साइकिल वगैरह जो लोकल लोग हैं वही ले जा पाते हैं, और बाहर का तो कोई नहीं ले जा सकता है वहाँ पर। तो ये सारे देखिए कितनी भीड़ है, और इस भीड़ में कहीं भी बड़े बड़े वाहन ले जाना मुश्किल है। तो और एक चीज़ और आप देखिए, यहाँ पर सफाई कितनी अधिक है। बहुत ही अच्छी स्वच्छता यहाँ चल रही है, अंदर गलियों में चाहे जैसी हो। और ये हनुमानगढ़ी है, कितनी भयंकर भीड़ थी। तो हम लोग तो बहुत ही मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे थे। तो ये सामने देखिए टीवी लगा हुआ है, अंदर मंदिर में कैमरा लगा हुआ होगा। तो यहाँ भी दर्शन दे रहे हैं हनुमान जी। और उनके दर्शन के बाद हम लोग ये राम मंदिर की तरफ आ गए हैं। और मंदिर का ये बड़े बड़े स्तंभ बने हुए हैं। अभी द्वार संभवतः आगे बने और बनेगा ही, अभी बन ही रहा है। और ये काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर जो है इसमें चलना पड़ता है मंदिर के अंदर, यहाँ से शुरू हो जाती है। तो हम लोग तो ज़्यादा पैदल चलना चाह रहे थे, लेकिन मेरे से नहीं जा रहा था। तो हम लोग VIP रास्ते से जा कर के आ गए थे, तो बहुत जल्दी दर्शन हो गए थे। हालांकि अगर आप जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा, बहुत जल्दी पहुंचेंगे। तो हमारे चैनल पर आने के आपका धन्यवाद।